कुछ ही समय बाद गौरव और नेहा की सगाई हो गई। परिवार वाले खुश थे, मगर गौरव के भीतर अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर एक दिन गौरव की छोटी बहन शालिनी उससे मिलने दिल्ली आई। जाते वक्त उसने कहा, भैया, वापसी में नेहा से भी मिल लूंगी। उसका घर तो रास्ते में ही पड़ता है। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल भी करेगी। शालिनी जब लौट रही थी तो वह नेहा के घर के पास अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकी। रात वहीं बिताई और सुबह नेहा को अपने आने की सूचना दी। नेहा ने उसे दोपहर के खाने पर बुलाया। शालिनी समय पर नेहा के घर पहुंची। उस दिन नेहा की बड़ी बहन शिखा भी वहां मौजूद थी। दोनों बहनों ने शालिनी से मुलाकात की। बातचीत के बाद शालिनी नेहा के पास बैठ गई। कुछ देर बाद दोपहर का भोजन करने का समय हुआ। नेहा किसी काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने शिखा को आवाज लगाई, दीदी, शालिनी के लिए खाना बना दो। लेकिन शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा ने फिर से आवाज दी, एक बार नहीं, 4 बार। लेकिन हर बार शिखा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। आखिरकार नेहा गुस्से में उठकर शिखा के पास गई और बोली, मैं इतनी देर से कह रही हूं, तुम सुन क्यों नहीं रही? शिखा ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे सुनाई ही नहीं दिया। नेहा ने बिना कुछ बोले खुद ही रसोई में जाकर खाना तैयार किया। शालिनी ने वो खाना खाया और फिर कहा, अब मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट का कुछ काम कर लूंगी। नेहा ने सहजता से कहा, ठीक है, लेकिन रात को फिर यहीं खाना खाने आ जाना। शालिनी बाजार चली गई। जब वो लौटकर रात को फिर नेहा के घर पहुंची, तब उसे कुछ और ही अनुभव हुआ। नेहा फिर किसी काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने शिखा से कहा, दीदी, रोटी सब्जी बना दो शालिनी के लिए। शिखा इस बार बोली, क्या जरूरत है बनाने की? सुबह की सब्जी रखी है बहुत सारी, वही खिला दो। ये सुनकर नेहा को बुरा लगा। उसने कहा, जब तुम्हारे ससुराल से कोई आता है तो तुम उन्हें स्पेशल खाना खिलाती हो। अब जब मेरी होने वाली ससुराल से कोई आया है तो तुम उसे बचा हुआ खाना खिलाने की बात कर रही हो। मगर रात काफी हो चुकी थी और बहस का कोई फायदा नहीं था। नेहा और शिखा ने मिलकर वही सुबह की बची हुई सब्जी और सूखी हुई रोटियां शालिनी को दे दीं। शालिनी ने बिना कुछ कहे वो खाना खा लिया, लेकिन उस रात वह नेहा के घर नहीं रुकी। वह पास ही में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर चली गई। नेहा ने जाते जाते कहा, सुबह का नाश्ता यहीं आकर कर लेना। शालिनी ने हामी भर दी, लेकिन अगली सुबह वह नेहा के घर नहीं गई। रिश्तेदारों के घर पर ही नाश्ता करके अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही शालिनी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी दस्त होने लगे। खाना पीना छूट गया। 2-3 दिन तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। गौरव के पिता हेमंत उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि शालिनी की हालत खराब खाने की वजह से हुई है। इसके बाद 1 हफ्ते तक शालिनी का इलाज चला। रोज 1 बोतल चढ़ती थी, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। इस घटना के बाद शालिनी ने कभी भी नेहा के घर कदम नहीं रखा। गौरव अब भी अनजान था, ये रिश्ता जिसे उसने मजबूरी में हाँ कहा था, अब धीरे धीरे उसके अपनों को भी अंदर से तोड़ने लगा था।